हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ बीए हिस्ट्री सेकंड ईयर का पेपर यूओयू से। पहला प्रश्न, आधुनिक भारत इतिहास को जानने के प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोत। उत्तर, प्राथमिक स्रोत तो सन ईस्वी तथा द्वितीयक स्रोत इतिहास के घटनाक्रम है। दूसरा प्रश्न, 18वीं शताब्दी में भारत फ्रांस प्रतिद्वंद्विता का वर्णन करें। सबसे पहले इंग्लैंड ने फ्रांस पर हमला किया तो फ्रांस ने उसके विरोध में मद्रास को कैप्चर कर लिया, जिसके कारण इंग्लैंड में आक्रोश का माहौल फैल गया। तो इंग्लैंड ने फ्रांस से बदला लेने के लिए उन पर हमला किया और आखिर में फ्रांस की विजय हुई। तो उन्होंने अपना शासन इंग्लैंड में स्थापित कर दिया और वहाँ पे अपनी भाषा को बढ़ावा दिया। तीसरा प्रश्न, 18वीं शताब्दी में भारत में होने वाले किसान आंदोलनों का वर्णन। तीन प्रकार के किसान आंदोलन हुए, लेकिन मुख्य नील, संताल और डेक्कन विद्रोह हुए थे, जिसमें कि किसानों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होने के बाद किसानों ने आंदोलन किया। चौथा प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक दोहन की नीति। उत्तर, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से कच्चा माल ले जाकर इंग्लैंड में ले जाती थी और वहाँ पर पक्के माल को बनाकर भारत में बेचती थी, जिसके कारण भारत को काफ़ी हानि हो रही थी। इसी को आर्थिक दोहन की नीति कहा जाता है। स्वरूप एवं परिणाम, जब भारतीयों पर अंग्रेजों द्वारा अत्याचार और भेदभाव होने लगा तब उनमें जागरूकता की लहर फैल गई, जिसके कारण भारतीय पुनर्जागरण हुआ और विभिन्न प्रकार के प्रेस पत्रिकाओं में उनका भांडा फोड़ा गया और जिसके कारण नई लहर उत्पन्न हुई। सेक्शन बी, क्वेश्चन 1, लॉर्ड क्लाइव के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन। उत्तर, लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए। लॉर्ड डलहौजी के सुधारों का वर्णन। डलहौजी ने उपाधियों और पेंशनों को बंद कर दिया। 1853 में बराड़ का विलय अंग्रेजी राज्य में किया। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में विलय किया। बक्सर का युद्ध क्यों हुआ। बंगाल, मुगल और अवध तीनों के राजा के सैनिक अंग्रेजी सरकार से लड़े, इस कारण से बक्सर का युद्ध हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम। इसमें अहमद शाह विजेता बनकर उभरा। पांचवा प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था। उत्तर, इसमें रैयत किसानों को कहा जाता है, जिसमें उन्हें उनका मालिकाना हक दिया गया। 6, वुड्स डिस्पैच में डलहौजी ने पत्र भेजा कि प्राथमिक स्कूलों में स्थानीय भाषाओं पर जोर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प नीति क्या है। पैतृक वारिस के ना होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, पेशवा बाजीराव द्वितीय यहाँ मराठा साम्राज्य के राजा थे, जिनके राज में ही मराठा साम्राज्य का पतन हुआ और इन्हीं के राज में के कारण के बाद ही अंग्रेज़ों के साथ मराठाओं की लड़ाई भी हुई, जिसमें मराठाओं की हार हुई।